हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। बेटा, जैसा आपको मालूम है मैं डेली आपको ईवीएस पढ़ाने के लिए आता हूँ, वैसे आज भी आया हूँ। तो आपको भी मेरे साथ साथ में पढ़ते रहना है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना है बेटा। जब तक स्कूलें नहीं खुल जाती तब तक हमारे को ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, फिर ताकि आपकी हैबिट हो जाएगी। महीने डेढ़ महीने फिर जब आप स्कूल आओगे, स्कूल ओपन होंगे, तब आपको आसानी होगी पढ़ने में, क्योंकि आपकी थोड़ी हैबिट हो जाएगी एक लास्ट डेढ़ मंथ से। आपको पता है मैं आपको ईवीएस पढ़ाता हूँ क्लास 5 के लिए। बेटा पेज नंबर निकाल दीजिए 28 पर। जैसा सबको मालूम है, आपको चैप्टर 4 है और क्लीन टुगेदर है। क्या है? क्लीन टुगेदर है, यानी कि एक साथ सफाई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? एक साथ सफाई। हमने प्रीवियस क्लास थी उसमें कुछ पढ़ा था, वो इससे ही रिलेटेड पढ़ा था कि जो 2 अक्टूबर 2014 को फर्स्ट टाइम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा एक क्लीन इंडिया मिशन शुरू किया गया था। उसके तहत जो 2 अक्टूबर था, उस दिन हमारे विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान मनाया गया, जिसमें हमने पूरे स्कूल परिसर को क्लीन किया था। और क्लीन करने के बाद में वो बहुत सुंदर दिख रहा था स्कूल कैंपस। फिर वो सुनीता नाम की लड़की घर जाती है, अपने मम्मी को भी ऐसा कहती है कि मैं भी आपकी हेल्प करूंगी आपके घर की सफाई में। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। मैंने आपको होमवर्क में डू यू नाउ दिया था। आपसे ऐसी उम्मीद रखूंगा कि आपने वो भी किया होगा। अब आगे बेटा पेज नंबर 28 निकालिए। 29 और 28 पेज नंबर पर दे रखा है डू यू नाउ। क्या दे रखा है? डू यू नाउ दे रखा है। फिर देखो, अब पढ़ना शुरू करते हैं। हैज इट एवर पेन्ड अस दैट अवर मदर्स एंड सिस्टर हैव टू डेफिकेट इन द ओपन? हैज इट एवर पेन्ड अस, यानी हमें कभी ऐसा दर्द महसूस हुआ होगा, हमारे को दुख महसूस हुआ होगा। पेन का भी यहाँ दुख है। तो हमें कभी दुख महसूस हुआ होगा कि हमारी माताएं और बहनें खुले में शौच करने के लिए जाती है। पुअर वोमेन फॉल, गरीब महिलाएं जो गांवों की होती है, वो वेट करती है रात होने के लिए। पुअर वुमेन फॉक ऑफ द विलेज वेट फॉर द नाइट, यानी गरीब जो महिलाएं होती है, वो अगर उसको ओपन में शौच करना है, खुले में शौच जाना है, तो वो वेट करती है कि जब रात होगी, तब अंधेरा होगा, तब जाऊंगी मैं। अंटिल डार्कनेस डिसेंड, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता, अंधेरा नहीं पड़ जाता, दे कैन नॉट गो आउट टू डेफिकेट, वह बाहर के लिए शौच नहीं जाती है। व्हाट बॉडीली टॉर्चर दे मस्ट बी फीलिंग, ही मैनी डिजीज दैट एक्ट माइट एंजेंडर। तो व्हाट बॉडीली टॉर्चर्स, यानी उसको शारीरिक रूप से पीड़ा महसूस करनी पड़ती है। क्या उसको शारीरिक रूप से पीड़ा होती है? दे मस्ट ऑन फीलिंग, वो जब महसूस करती है तो। एंड मैनी डिजीज दैट माइट एंजेंडर, यानी कि बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। ऐसा क्या वो महसूस करती है जो हमारी गरीब महिलाएं और जो बहनें हैं जो ओपन में डेफिकेट करने जाती है, तो उसको कितनी सारी बीमारियां होती है। कैनॉट बी मेक टॉयलेट्स इन सच होम्स, हम ऐसे घरों में टॉयलेट शौचालय नहीं रखते हैं। फॉर डिग्निटी ऑफ आवर मदर्स एंड सिस्टर्स, यानी हमारी माताएं और बहनें की मर्यादा के लिए ऐसे घरों में शौचालय नहीं बनाए जा सकते हैं। एक शुरुआत पढ़ते हैं, एक बिगिनिंग। ये बिगिनिंग लिखा हुआ है रेड कलर में, पिंक कलर में। एक शुरुआत है, सुनीता वाज वेरी हैप्पी। कहानी ऐसा ही कहते हैं, सुनीता वाज वेरी हैप्पी, सुनीता बहुत खुश थी। टुडे, आज, हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ who lived in the city were coming, यानी आज उनके एक तो ब्रदर, उनके भाई, एंड द सिस्टर इन लॉ, उनकी भाभी। सिस्टर इन लॉ को भाभी बोलते हैं। who lived in the city, जो कि शहर में रहते थे, were coming, यानी आ रहे थे, वो आ रहे थे आज। she reached home soon, यानी वह बहुत जल्दी घर पहुंच गई। she reached very soon, वह बहुत जल्दी घर पहुंच गए। हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ ब्रॉड मैनी गिफ्ट्स फॉर हर, उनके भाई और भैया और भाभी
उनके लिए कई सारे गिफ्ट लेकर आए। ऑल वर हैप्पी एट देयर अराइवल। उनके आगमन के बाद, उनके आगमन पर बहुत खुश थे सभी उनके आगमन पर बहुत खुश थे। एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, हर सिस्टर इन लॉ आस्क्ड, उसकी भाभी ने पूछा, कुछ समय बाद उनकी भाभी ने पूछा, तो क्या पूछा उनकी भाभी ने पूछा, वेयर इज द टॉयलेट, की शौचालय कहाँ है। सुनीता टोल्ड हर दैट, सुनीता ने उसको कहा कि देयर वॉज नो टॉयलेट इन द हाउस, कि इस घर में शौचालय नहीं है। हर सिस्टर इन लॉ डिड नॉट एग्री टू गो आउट टॉयलेट इन द ओपन, तो उसकी भाभी जी खुले में शौच करने जाने के लिए वो सहमत नहीं हुई। शी सेड दैट, उसने कहा कि, तो वह सहमत नहीं हुई, उसने कहा कि आई प्रैक्टिस पर्दा वेल एट होम एंड आउटसाइड, देन हाउ कैन आई गो फॉर ए टॉयलेट इन द ओपन, कि मैं घर में रहती हूं तो भी घूंघट निकालती हूं। उस भाभी ने ऐसा कहा कि मैं यदि घर में रहती हूं तो भी मेरे को घूंघट निकालना पड़ता है, तो आप ही बताओ मैं बाहर शौच करने के लिए कैसे जा सकती हूँ। बहुत अच्छी बात कही उसकी भाभी ने, एक बहुत गहरी भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात कह दी कि मेरे को घर में घूंघट निकालना पड़ता है तो मैं खुले में शौच करने कैसे चली जाऊं। तब देखो बेटा आगे क्या होता है। उसने कहा दिस इज शेमफुल, यह, उन्होंने कहा यह शर्मनाक है। लिसनिंग टू हिज डॉटर इन लॉ, ग्रैंडफादर said she is absolutely right, तो listening to his daughter in law, यानी उसकी जो साली थी उन्होंने, एंड ग्रैंडफादर, और उनके ग्रैंडफादर यानी उसके दादाजी ने कहा शी इज एब्सोल्युटली राइट, यह पूर्ण रूप से सही कह रही है। एब्सोल्युटली का मीन्स होता पूर्ण रूप से, पूर्णतया सही कहती है। कॉल द लेबरर टुडे इटसेल्फ एंड गेट द टॉयलेट कंस्ट्रक्टर द हाउस, तो उन्होंने कहा मजदूरों को बुलाइए और आज ही हम इनके लिए क्या करते हैं, टॉयलेट बनाना घर में शुरू करते हैं, घर में शौचालय बनाना शुरू करते हैं। दिस डेज, इन दिनों, गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग असिस्टेंट फॉर टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, यानी इन दिनों जो भारत सरकार है वह टॉयलेट बनाने के लिए सहायता भी प्रदान करवा रही है। आपको पता होगा कि गाँवों में शौचालय बनवाने के लिए सरकार पैसे देती है, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट भी सहायता कर रही है बनाने के लिए। सीइंग द टॉयलेट इन सुनीताज हाउस, और सुनीता के घर में टॉयलेट को देख करके अदर पीपल ऑफ द विलेज, गाँव के जो दूसरे लोग थे, हु डिड नॉट हैव टॉयलेट इन देयर हाउस, उनके घरों में भी, जिनके घरों में भी टॉयलेट नहीं था, ऑल्सो स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट इन देयर हाउस, तो उन्होंने भी उनके घरों में शौचालय बनाना शुरू किया। इस प्रकार एक बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी थी। अब आगे देखो बेटा, डिस्कस एंड टेल, पता करो और बताओ। सुनीता sister in law says that we practice parda at home and outside, how can we go out for toilet in the open, how justified is this point, यानी कि सुनीता की भाभी ने कहा मैं घर में घूंघट निकालती हूँ और बाहर खुले में शौच करने के लिए कैसे जा सकती हूँ, यह कहना कहाँ तक उचित है। बेटा एकदम सही उचित है, ये 100% नहीं कहता हूँ मैं, 101% कहता हूँ। बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, तो ये बहुत उचित है ये पॉइंट। आगे देखो, फिर देर का है, व्हाट आर द हार्मफुल कंसिक्वेंस ऑफ गोइंग फॉर टॉयलेट इन द ओपन, खुले में शौच जाने के लिए क्या हानिकारक परिणाम हो सकते हैं, क्या हानिकारक परिणाम होते हैं। तो बहुत सारे हानिकारक परिणाम होते हैं, बहुत सारी डिजीजेज हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। इन योर एरिया डू पीपल गो टू टॉयलेट इन द ओपन, कि क्या आपके क्षेत्र में ओपन में लोग शौच करने के लिए जाते हैं क्या। व्हाट फैसिलिटी ऑफ टॉयलेट शुड बी देयर फॉर पीपल हु हैव नो हाउस एंड लिव इन टेंट्स, व्हाट फैसिलिटीज ऑफ टॉयलेट शुड बी देयर फॉर पीपल, यानी उन लोगों के लिए शौचालय की क्या सुविधाएं होती है जिनके कोई घर ही नहीं होते, वो टेंटों में रहते हैं, तो वो तो सीधी सी बात है ओपन में ही करते हैं, कोई आंसर ही नहीं बनता दूसरा। फिर व्हाई इज इट नेसेसरी टू वॉश हैंड्स विद सोप आफ्टर टॉयलेट, की शौचालय जाने के बाद में साबुन से हाथ धोने क्यों जरूरी होते हैं। ये आपको पता है कि कीटाणु जीवाणु जो होते हैं वो साबुन से चले जाते हैं, इसलिए हाथ धोना तो जरूरी बनता है। फिर कुछ फिगर दे रखी है आपके बुक में, इसमें एक क्लीनिंग मशीन दे रखी है, सफाई करने वाली मशीन। फिर एक मॉडर्न मॉप क्लीनर है, मॉप को पोछा कहते हैं, एक अच्छा आधुनिक पोछा साफ करने वाला, एक क्लीन वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट है एक।
एंड देन ए क्लीन होम है। फिर आगे देखो बेटा, लुक एट द अबव पिक्चर्स एंड डिस्कस, ऊपर वाले चित्रों को देखिए और चर्चा करें। व्हाट मेजर्स हैज द क्लीनिंग पर्सन टेकन फॉर हर सेफ्टी इन वन पिक्चर, व्हाट मेजर्स हैज द क्लीनिंग पर्सन टेकन फॉर हर सेफ्टी इन वन पिक्चर, यानी एक चित्र में सुरक्षा के लिए कौन से तरीके अपना सकते हैं आप, सफाई करने के लिए कौन से तरीके, तो सारे तरीके अच्छे सफाई करने के लिए ऊपर वाले दोनों। फिर व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन क्लीनिंग इफ सुटेबल क्लीनिंग एप्लियंस आर अवेलेबल, यानी यदि साफ करने वाले योग्य एक उपकरण उपलब्ध होते हैं तो उसको साफ करने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। फिर आगे देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ये करने लायक क्वेश्चन नहीं है। फिर इट शुड बी ए हैबिट जस्ट नॉट पॉम्प एंड शो, यानी यह एक आदत होनी चाहिए, एक पॉम्प नहीं होना चाहिए, एक ऐसा कहता हूँ धूमधाम नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई नाटक नहीं होना चाहिए, ऐसा भी कह सकता हूँ। पॉम्प का मीन्स कोई नाटक नहीं करना चाहिए, ऐसा रियलिटी के अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए रियलिटी के अंदर, तो देखो, सुनीताज ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ रिटर्न फ्रॉम बेंगलुरु, सुनीता के भाई और भाभी बेंगलोर से लौट चुके थे। दे शोड हर मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेस वेयर दे हैव विजिटेड, उन्होंने बहुत सारी फोटोज दिखाई उन स्थानों की जहां पर वो घूमने गए थे। सुनीता सॉ इन द, और सुनीता ने वो फोटोग्राफ्स देखे, दैट जो कि द सिटी वाज वेरी नीट एंड क्लीन, कि वो शहर बहुत ही साफ और स्वच्छ था। नाउ सी बिगेन टू थिंक दैट, अब उसने भी सोचना शुरू किया कि अवर हाउसेज आर वेरी स्मॉल एंड ऑल द प्लेसेज वर नॉट सो क्लीन, कि हमारा घर छोटा है और सभी स्थान क्लीन नहीं है। उनका घर छोटा था, सभी स्थान क्लीन नहीं थे। ब्रदर्स फ्रेंड, उसके भाई का एक दोस्त था, व्हिच प्लेस हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हैड बीन टू, और जिनके भी स्थान पर जो ब्रदर और उसके भैया और भाभी गए थे, वाज अबाउट टू कम टू द विलेज आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद उसका जो भाई का दोस्त था वो भी उन सुनीता के घर आया था। जब वो विजिट करने के बाद में आ गए थे तो वो भी वहां उसके घर आया था। एंड देन फिर आगे क्या कहा है, ही वुड नॉट लाइक द हाउस एज इट वॉज एट प्रेजेंट, ही वुड नॉट लाइक द हाउस, यानी वहां पर उसको एक घर जैसा उपलब्ध नहीं हुआ था, एज इट वॉज एट प्रेजेंट, जहां वह उपस्थित था, जैसे कि जब वह जहां उपस्थित था उसके जैसा उसके घर नहीं था। हर सिस्टर इन लॉ वाज अंडरस्टैंडिंग, उसकी भाभी समझ गई थी। सी टॉक्ड टू हर अबाउट इट, उसने उनको उनके बारे में बताया। सी सेड टू सुनीता, उन्होंने सुनीता को कहा, नो बॉडी इज नॉन बाय द साइज ऑफ हिज हेड हाउस वेदर इट इज बिग और स्मॉल, तो सुनीता की भाभी ने उनसे कहा कि कोई नहीं देखता है, कोई नहीं जानता है कि किसी का घर बड़ा होता है या छोटा होता है, वेदर जबकि वह बड़ा होता है या छोटा होता है, उसका घर है या नहीं है, ये कोई डिपेंड नहीं करता है। द पॉइंट इज दैट, और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्लीनलीनेस इज मस्ट, कि सफाई होनी बहुत जरूरी है। घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे खुद का हो चाहे किराए का हो, बट सफाई होनी जरूरी है। सफाई हमारे हाथ में होती है, सफाई हम कर सकते हैं। इस कारण से छोटा बड़ा कोई डिपेंड नहीं करता, डिपेंड ये करता है कि सफाई कितनी है घर के अंदर। बट इट शुड नॉट बी जस्ट टू शो एनीबॉडी, लेकिन यह किसी के लिए भी दर्शाने के लिए नहीं होना चाहिए। रेदर इट शुड बी इनकैलकुलेटेड आवर हैबिट्स, जबकि बल्कि हमारे को ये करना चाहिए कि ऐसी आदतों को मन में बैठा लेना चाहिए। ऐसी जो भी आदतें होती है उन आदतों को हमारे मन में बैठा लेना चाहिए कि घर चाहे छोटा हो चाहे हमारा बड़ा हो, चाहे किराए का हो चाहे स्वयं का हो, बट हमारे को स्वच्छता रखना है बेटा, क्लीनलीनेस हमारे को रखना है। बस यही कहना चाहूँगा। मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। आपको होमवर्क में बेटा 31 पेज नंबर पर चैप्टर रिकॉल करना है, HW पेज नंबर 31, और यहाँ पर दे रखा है चैप्टर रिकॉल, ये आपको होमवर्क में करना है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए ईश्वर से बेटा प्रार्थना करूंगा आपको सुरक्षित रखें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू बेटा।